अस्सलाम वालेकुम। हमारा जिगर, जैसा कि हम जानते हैं, जिस्म का एक पावर हाउस है। ये हर रोज़ जहरीले मवाद, फालतू चर्बी और गंदगी को साफ करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ, ख़ास तौर पर एक उम्र के बाद, इसकी ये सफाई की सलाहियत थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे ज़बरदस्त कुदरती मशरूबात की जो जिगर की सेहत को सहारा देने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि बस थकावट है, पेट फूला हुआ है या दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा? अक्सर हम सोचते हैं कि भाई ये तो उम्र का तकाजा है और इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन रिसर्च कुछ और ही बताती है। ये अलामात सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि ये एक सुस्त जिगर की निशानी भी हो सकती हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये कोई मुस्तकिल मसला नहीं है। हमारे जिगर की सबसे खास बात पता है क्या है? ये खुद को ठीक करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। कुछ खास कुदरती मशरूबात तो इसके सफाई के निज़ाम को दोबारा फाल करने में समझे एक नई जान डाल सकते हैं। आइए पहले ये समझते हैं कि ये सुस्त जिगर आखिर है क्या चीज़। तो देखें, जब हम कहते हैं सुस्त जिगर, तो इसका मतलब है कि जिगर के बाइल यानी सफरा बनाने और उसे खारिज करने की रफ्तार कम हो जाती है। अब ये बाइल चर्बी को हजम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब इसकी रवानी रुकती है ना, तो जिस्म में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस अमल को कुदरती तरीकों से बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। तो चलिए अपने पहले मशरूब से ही शुरुआत करते हैं। ये मशरूब मूली और पुदीने का पानी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक नरम और आरामदा आगाज़ चाहते हैं। मूली क्या करती है? ये कुदरती तौर पर जिगर को एक हल्का सा धक्का देती है कि भाई चलो काम पे लग जाओ और जमाशुदा फजला बाहर निकालो। और पुदीना साथ में मैदे को सुकून देता है ताकि सारा अमल आराम से हो। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर किसी को थायराइड का मसला है या मैदा थोड़ा हसास है, तो बेहतर यही है कि शुरुआत कम मिक़दार से की जाए। रोज़ाना इस्तेमाल से आप देखेंगे कि हाजमा बेहतर हो रहा है और जिगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी सेहतमंद रवानी की तरफ वापस आ रहा है। चलें जी, अब आते हैं एक और ज़बरदस्त ताजगी बख्श मशरूब पर। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ जिगर के लिए नहीं, बल्कि गुर्दों के लिए भी लाजवाब है। खीरा जिस्म से गंदगी को बाहर धकेलता है और नींबू का सिट्रेट चर्बी और पथरी को बनने से रोकने में मदद करता है। इसे तैयार करना तो शायद सबसे आसान है। बस सारी चीज़ें पानी में डालें और कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। बेहतरीन नताइज के लिए इसे सुबह या दोपहर में खाली पेट पीना चाहिए। ये ना सिर्फ जिस्म को पानी की कमी से बचाता है, बल्कि हर घूंट के साथ एक ठंडक और ताजगी का एहसास भी देता है। अच्छा, अब ठंडे मशरूबात से हटकर कुछ आरामदेह गर्म चीज़ों की तरफ चलते हैं। ये हर्बल चाय सौंफ और धनिए की खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अक्सर थकावट या खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस करते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर बाइल की रवानी को बेहतर करती हैं, जिससे जिगर पर जो हल्की फुल्की चर्बी जमी होती है ना, वो कम होने लगती है। इसका जायका हल्का मीठा और बहुत खुशबूदार होता है, जो पीते ही पेट को एक सुकून सा देता है। और जब इसे लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ हाजमा बेहतर होता है, बल्कि जिगर भी अपना सफाई का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करने लगता है। अदरक और लीमू का पानी, ये तो एक क्लासिक जोड़ी है ना? और इसे बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है अदरक का किरदार। इसकी कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात जिगर के टिश्यूज़ को नुकसान से बचाती हैं, और लीमू तो अपना काम करता ही है, यानी चर्बी को जमा होने से रोकता है। हाँ, ये एक ऐसा मशरूब है जिसका फ़ायदा फ़ौरन नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन अगर इसे लगातार पिया जाए तो जिगर की फिल्ट्रेशन यानी सफाई करने की सलाहियत में नुमायां बेहतरी आ सकती है। और रोज़ाना पीने से पेट के भारीपन और सूजन में भी कमी महसूस होती है। तो चलें अब कुछ ज़्यादा ताकतवर मशरूबात की बात करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी। ये सिर्फ सुबह जगाने के लिए नहीं है। इसमें कैफेस्टोल और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे कुछ बहुत ही ताकतवर कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स बराह रास्त जिगर की सोजिश को कम करते हैं और जिगर के सेल्स को जो नुकसान पहुंचता है ना, उस अमल को भी सुस्त कर देते हैं। और ये नंबर देखें, 21%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तहकीक बताती है कि रोज़ाना ब्लैक कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर की बीमारी का खतरा 21% तक कम हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन हाँ, इसके इस्तेमाल में कुछ एहतियात बरतना भी ज़रूरी है। देखें, यहाँ एक अहम बात बताई गई है। ख़ास तौर पर
60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ کیفین نیند اور دل کی دھڑکن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ بہترین نتائج کے لیے صرف 1 یا 2 کپ صبح کے وقت، اور وہ بھی چینی یا کریم کے بغیر پینا چاہیے۔ اور ہاں، ہر کپ کے بعد 1 گلاس پانی پینا بھی بہت اچھا ہے تاکہ جگر ہائیڈریٹڈ رہے۔ اچھا جی، اگلا مشروب یہ براہ راست بائل کی پیداوار اور اس کے بہاؤ پر کام کرتا ہے، اور یہ چربی کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے بہت اہم ہے۔ سیب کا سرکہ بائل کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، اور ہلدی اسے پتلا کرتی ہے تاکہ وہ آسانی سے بہہ سکے، اور وہ جو ایک چھٹکی کالی مرچ ہے نا، وہ ہلدی کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اس مشروب کے لیے وقت بہت اہم ہے۔ اسے بڑے کھانے سے صرف 15 منٹ پہلے پینے کا مقصد یہ ہے کہ جگر بائل کے بہاؤ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے نہ صرف کھانا بہتر ہضم ہوتا ہے، بلکہ چربی بھی زیادہ مؤثر طریقے سے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم طبی وارننگ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص خون پتلا کرنے والی دوائیں استعمال کر رہا ہے تو اس مشروب کو باقاعدگی سے پینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں اب ہم اپنے آخری 2 اور شاید سب سے طاقتور مشروبات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ چائے ڈینڈیلائن جڑ اور لیموں کی 2 حصوں میں کام کرتی ہے۔ پہلا حصہ ڈینڈیلائن جڑ جگر سے چربی اور زہریلے مواد کو باہر نکالتی ہے، اور دوسرا حصہ لیموں ان نکالی گئی چیزوں کو جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اسے دن میں 2 بار پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، ایک بار صبح اور ایک بار رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ یہ مشروب نہ صرف جگر کو طاقت دیتا ہے بلکہ پورے ہاضمے کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ مشروب جسے جگر کی بحالی کے لیے سب سے طاقتور قدرتی امتزاج مانا جاتا ہے۔ اس میں 2 بہت اہم اجزاء ہیں۔ ایک ہے بون براتھ یعنی یخنی، جس سے گلائسین ملتی ہے جو ڈیٹاکس کے عمل کو تیز کرتی ہے، اور دوسری ہے کچے انڈے کی زردی جو کولین کا خزانہ ہے، اور یہ کولین جگر میں جمی ہوئی چربی کو باہر نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اسے بنانے کا طریقہ تھوڑا سا منفرد ہے۔ یخنی کو صرف ہلکا گرم کرنا ہے، ابالنا بالکل نہیں ہے ورنہ انڈے کی زردی پک جائے گی۔ اسے ہر شام رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں پیٹ کا بھاری پن کم محسوس ہونے لگتا ہے، اور چند ہفتوں میں لیور انزائمز میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ تو لیجئے، یہ تھے وہ 8 مشروبات۔ یہ سلائیڈ ان سب کا ایک فوری خلاصہ ہے۔ اس میں ہر مشروب کا کلیدی فائدہ اور اسے پینے کا بہترین وقت بتایا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک کوئک ریفرنس گائیڈ ہے تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق صحیح مشروب کا انتخاب آسانی سے کیا جا سکے۔ یہ سب مشروبات قدرتی ہیں، زیادہ مہنگے نہیں ہیں، اور جگر کی صحت کے لیے واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس معلومات پر غور کریں اور سوچیں کہ وہ کون سی ایک چھوٹی اور سادہ سی تبدیلی ہے جو آج سے ہی جگر کی بہتر صحت کے لیے اپنی زندگی میں لائی جا سکتی ہے۔